हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का अपना 7th वीडियो कवर अप करने जा रहे हैं। ठीक है, 7th वीडियो जो मैंने बनाया है उसके हिसाब से हमने एक क्वेश्चन लॉग पे डिस्कस करना है, एक इनफाइनाइट सीरीज़ पर और एक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन और चौथा क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जिससे 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे हमारे आज के इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेटिव या हायर डेरिवेटिव। ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं। आंसर फर्स्ट आंसर हमारा क्या है बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x। अब 2 बार जब एक्सपोनेंट में होगा तो हमें लॉग भी लेना पड़ेगा 2 बार। तो लॉग लेने का मतलब क्या हो गया, लॉग y। अब लिखना पूरा वैसा ही है भाई, कुछ चीज़ें बेटा आप अंडरस्टूड है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग x टू द पावर x टू द पावर x। अब देखो, जितने बच्चे हमसे अब जब पढ़ रहे हो आप लोग, तो धीरे धीरे हम लोग फैमिलियर होते चल रहे हैं। तो हम आपको ये मानकर चलते हैं कि आप हमारे सारे वीडियोस ध्यान से देख रहे हो और पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हो। उसी का मतलब है पढ़ना, वरना तो वीडियो बहुत सारे हैं, देख कर ख़त्म करा। अब जैसे ये पावर पहले आ गया, x टू द पावर x log x log y। अभी प्रॉब्लम क्या है कि फिर फंक्शन ऑफ x दिख रहा है, तो फिर से log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। तो log ऑफ log y log ऑफ, अब इसमें m इंटू n लगा देंगे, तो log m प्लस log n। ठीक है, अभी ये पावर पहले आ जाएगा, यानी x log x प्लस log x। अब ये फंक्शन प्रॉपर वे में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ 2 लॉग हैं, तो पहले इस लॉग को करोगे तो 1/log y और फिर इस लॉग को करोगे तो 1/y। यानी 2 बार डिफरेंशिएट करने पर 1/log y 1/y dy/dx। अब इधर वाले में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और इधर वाले में चेन रूल लग जाएगा। तो इसमें मैं प्रोडक्ट रूल अगर लगाऊं तो x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1 प्लस 1/log x इंटू 1/x। भाई देखो, अब डायरेक्ट लिखा है मैंने, अपना दिमाग खुद लगाओ। dy/dx y log y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। ऐसे लिखकर छोड़ सकते हैं हम लोग। अदरवाइज वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पहले यहाँ पुट करो, x टू द पावर x टू द पावर, फिर y log y की वैल्यू ये थी, तो ये x टू द पावर x log x 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। इस तरह से आप डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, मतलब लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड आंसर की तरफ ध्यान दें, लगे यहाँ तो सेकेंड आंसर पे भी देख ही लो, क्योंकि कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीज़ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये √10x प्लस √10x प्लस √, ये इनफाइनाइट तक है। अगर हम यहाँ पर रोक दें तो फिर से ये इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से ये पूरी फिर y बन जाएगी वैल्यू। तो यानी एक टर्म कम करने से हमारा कोई भी सीक्वेंस पर फर्क नहीं पड़ा। यानी हम इस क्वेश्चन को √10x प्लस y लिख सकते हैं और फिर स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, y²
इज इक्वल्स टू tan x प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 2y dy बाई डी एक्स, टैन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इधर ले जाओ और कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स, और सिंपली अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत छोटा सा था। कहने का मतलब है कि अगर आप टॉपिक को प्रॉपरली और सीरियसली पढ़ रहे हो तो कहीं पे भी कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी, देखने में नया लगेगा। ठीक है, चलो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं। तो अब हम बेटा क्या करने जा रहे हैं, अब हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो जिसको करना है उसको y और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको z, तो हमने y लिया और इसको z लिया। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ मैंने सब्सटीट्यूशन यहाँ भी लिखवाया था, x की वैल्यू यहाँ पर cos थीटा रख देते हैं। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि जब आप यहाँ साइन भी रख सकते हैं cos भी रख सकते हैं, जब यहाँ cos रखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया। थोड़ा सा 2 स्टेप आगे सोच कर काम किया मैंने। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जो चीज़ यहाँ रखी वो यहाँ भी रख दो क्योंकि एक ही जैसी तो है ही है, तो आप इसमें भी रख सकते हैं कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ गया y इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स x। यहाँ से z की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, लेकिन अब साइन से कॉस इनवर्स तो हटेगा नहीं, तो इसको चेंज कर लो 90 माइनस थीटा में, यानी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों खत्म हो गए, अब ये z बनकर कुछ और आ गया, z आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x। अच्छा, यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से dz बाई डी एक्स निकालेंगे इट विल बी 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका माइनस पहले से प्लस, यानी अगर हम dy बाई डी जेड निकालना चाहें तो फिर वही लॉजिक कि dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, दोनों को डिवाइड करते हैं तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, इट विल बी -1/2। दिस इज द आंसर। आई थिंक ये सही है हमारा। क्यों बच्चों, सिंपल सी बात थी कि आपने इस फंक्शन को y मानकर अलग डिफरेंशिएट कर लिया, इसको z मानकर अलग सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंशिएट कर लिया। आपके पास कई तरह के सवाल चलते चले आ रहे हैं, आप इससे इन्वर्स भी सीख रहे हो और फंक्शन का डेरिवेटिव भी। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम लोग फोर्थ वाले में x अंडर रूट साइन 2 थीटा y अंडर रूट कॉस 2 थीटा, यहाँ से dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है और साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2, और dy बाई डी थीटा 1/2 अंडर रूट cos 2 थीटा बट माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, भाई कॉस का साइन हो जाएगा। ये सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं डायरेक्ट चेन रूल के हिसाब से, तो यानी अगर हमें dy बाई डी एक्स चाहिए तो सब कुछ ज़रा ठीक से लिख लो, फटाफट dy बाई डी थीटा लिखो, तो ये 2 यहाँ से काट दो, ये 2 यहाँ से काट दो, तो माइनस
साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस 2 थीटा होल अपॉन ये वैल्यू कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। तो सब कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो ये भी 3/2 और ये कॉस अंडर रूट इसके साथ मिलकर कॉस थीटा का 3/2, दिस इज द आंसर। इसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। इन्हीं सवालों को अगर आप कम से कम 2 बार अपने आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जितना भी टफ सवाल होगा धीरे धीरे आप सीखने लग जाओगे। ठीक है, नोट कर लो। फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर यानी डबल डेरिवेटिव। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो हम कहते हैं भाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। तो आप कहते हो सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, ये इसका सिंबल होता है। लेकिन अगर हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर लें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स। इस सिंबल को लिखने का जो पैटर्न है वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा और एफ डैश एक्स को लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स। यानी डबल डेरिवेटिव कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको फिर समझाता हूँ कि y इज इक्वल्स टू ई की पावर x साइन x, और मैं पूछ रहा हूँ कि भैया फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कैसे करेंगे आप? आपने उठाया सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट किया, जो रूल है डी वाई बाई डी एक्स, आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। आपने लिखा e की पावर x cos x प्लस साइन x e की पावर x, e की पावर x कॉमन ले लिया cos x प्लस साइन x, ये क्या था डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन जब इसको हम दोबारा करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने कहा सर अब देखिए ऐसा है ना, इसको एक मान लो इसको एक मान लो, यानी u और v। तो आपने डबल डेरिवेटिव को लिखने का तरीका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ड्रॉप द फर्स्ट डिफरेंशिएट द सेकेंड, प्लस ड्रॉप द सेकेंड e to the power x cos x प्लस साइन x। ओह डिफ्रेंशिएट तो करो भाई, cos x का साइन x का cos x प्लस cos x प्लस साइन x e की पावर x। अब e की पावर x कॉमन ले लो, माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x, ये दोनों कैंसिल, और अब क्या बचा बेटा e की पावर x इंटू 2 cos x, काम खत्म। यानी डबल डेरिवेटिव कोई बहुत वाईफाई चीज़ नहीं है बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 बार डिफरेंशिएट प्रॉपरली करना है। ठीक है, सो समझ लो। फिर इस पर मैं भी 2-3 क्वेश्चन लगवा देता हूँ। अब हम लोग बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट आंसर। प्रूव दैट है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि सीधा सीधा प्रूव करना है। a cos nx प्लस b sin nx। अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स a cos का माइनस साइन nx इंटू कोफिशिएंट ऑफ x प्लस b cos nx इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। हमेशा याद रखना, जो एक रूल पहले बताएंगे वही चीज़ हम लेकर चलेंगे। तो माइनस a साइन nx प्लस b cos nx, ये तो था dy बाई डी एक्स। अगर डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो n माइनस a, फिर से इसको करेंगे तो cos nx इंटू एन प्लस b, अब cos का माइनस साइन nx इंटू एन, फिर से n कॉमन और विद माइनस, तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा a cos nx प्लस b साइन nx। देखो ये y बन गया, यही तो प्रूव करना था बेटा। ठीक है, यानी दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो प्रूविंग तक सीधा पहुंच जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रूविंग तक नहीं पहुंचते हैं तो सारी वैल्यूज़ पुट करके तब आंसर मैच कराते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन उसी चीज़ को फॉलो करेगा कि हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तब हमारा आंसर मैच करेगा। यानी कि अगर हम सेकेंड आंसर को देखें तो y इज इक्वल्स टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x। अब अगर आप इसको ध्यान दें तो डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3e की पावर 2x इंटू 2 प्लस 2e की पावर 3x इंटू 3। अब आपने क्या किया, दोबारा डिफरेंशिएट कर लिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 6 तो पहले से हो गया, 6e की पावर 2x इंटू 2 प्लस 6e की पावर 3x इंटू 3। अब ये तीनों चीज़ें पता हैं, डबल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और y। अब हम उसमें पुट कर देते हैं तो हमारा LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y। वैल्यू पुट करना है 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x माइनस 5 6e की पावर 2x प्लस 6e की पावर 3x प्लस 6y। y कितना था, 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। ब्रैकेट ओपन करना शुरू करो, देखो सब कट रहा है कि नहीं, हमें भी नहीं पता, हम चेक कर रहे हैं आपके साथ। तो माइनस 630 e की पावर, सॉरी यार बार बार, 6 5 30 माइनस प्लस अब जरा जोड़ते हैं, देखो e की पावर 2x 18 और 12 30 और ये माइनस 30, फिर 18 और 12 30 और माइनस 30, तो ये दोनों सब कुछ कट पिट कर क्या दे रहा है, 0। तो इस तरह से हम ये दो तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। अब हमारे पास बचता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। हम वो बताते हैं हम आपको, देखिए। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी है। यहाँ से हम dx बाई dt, ये तो सब लोग निकाल चुके हैं, तो f डैश t, यहाँ से dy बाई dt निकाल लो, दैट इज g डैश t। अब अगर हम आपसे बोलें कि भाई dy बाई dx निकालो, तो आप कहते भाई दिस अपॉन दिस, यही तो लिखा था, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो यहाँ से हो गया g डैश t
टी अपॉन एफ डैश टी। ख़ासियत ये है कि ये भी एक फंक्शन ऑफ टी ही तो मिलेगा। अब जैसे ही आपसे मैंने बोला कि डबल डेरिवेटिव निकालो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपने कहा सर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टी, लेकिन मुसीबत ये है कि ये टी का फंक्शन है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता। तो इसको भी वही काम करेंगे कि डी बाई डी टी तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन मल्टीपल में क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ भी डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इम्प्लिसिट में करते थे। तो अब इस ये टी का फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया एफ डैश टी और इनटू डी टी बाई डी एक्स। तो या यूँ सीधा सीधा तुम फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ये होता है, सीधा याद कर लो। ठीक है, तो हम लोग अब एक एग्जाम्पल ही बेस्ट रास्ता होता है जो समझा सकता है। देखिए, जैसे मैंने अभी कोई थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन लिखा था, ए ऑफ थीटा माइनस कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू ए ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा लिखा था। हमने बोला इसमें कि भाई फाइंड डबल डेरिवेटिव, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपने फटाफट लिखा डी एक्स बाई डी थीटा ए 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा ए कॉस थीटा। फिर से यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, तो यहाँ पे हो गया ए कॉस थीटा अपॉन ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तब कर दें, और या डायरेक्ट कर दें, तो आपको जो बेटर लगे। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर लेता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या बताया था, डी बाई डी टी ऑफ दिस फंक्शन, ये तो लिखा था डी बाई डी टी ऑफ दिस फंक्शन, सॉरी, इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी ये जो डी एक्स बाई डी थीटा होगा, हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी। तो यानी हमने क्या कहा कि जो भी था डी एक्स बाई डी थीटा निकाल चुके थे, इसका रेसिप्रोकल यहाँ करना। अब इसमें डिवीजन रूल लगा दो, चलो जो करते हो करोगे वैसे ही। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा छोड़ दो, और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू, अब डी थीटा बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा रख दो, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने ब्रैकेट भी खोल दिया भैया, माइनस साइन थीटा था, इन दोनों से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस बाहर था एक कॉस यहाँ आया, ठीक है। और नीचे हो गया ए 1 प्लस साइन थीटा का क्यूब, और ये दोनों कॉमन लेकर प्लस हो गया, तो यानी माइनस कॉमन ले लें, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, ए 1 प्लस साइन थीटा का क्यूब, एक कैंसिल, माइनस 1 अपॉन ए 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या निकल कर आ रहा था, डबल डेरिवेटिव। बहुत ध्यान से करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना बच्चों, है ना। तो इस तरह से हमारा ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पूरा ढंग से प्रॉपरली सॉल्व करें, समझें। नहीं आता है तो पूछ सकते हैं मुझसे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जैसे मुझे बच्चों का रिस्पांस मिलता है, या बच्चों ने मुझे कहा कि भाई इस पर क्वेश्चंस और लगा दें, तो मैं लगवाऊंगा, अदरवाइज़ मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है। थैंक यू।